रीवा से एक बार फिर चिकित्सा शिक्षा और अस्पताल व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली बड़ी खबर सामने आई है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में पिछले कई महीनों से जारी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। विभाग के वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सक लगातार बढ़ते तनावपूर्ण माहौल, अनुशासनहीनता और एचओडी की कथित तानाशाही भरी कार्यशैली से परेशान होकर खुलकर विरोध में आ गए हैं। चिकित्सकों का कहना है कि विभाग में कामकाज पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। अमर्यादित भाषा, अनुचित दबाव और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण चिकित्सीय सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आलम यह है कि कई डॉक्टरों ने इस तनावपूर्ण माहौल से तंग आकर नौकरी तक छोड़ दी है, जिससे मरीजों की देखभाल पर सीधा असर पड़ा है। संकट इतना गंभीर हो चुका है कि डॉक्टरों का एक बड़ा दल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मिले, जिसमें डॉक्टर बीनू कुशवाहा के खिलाफ विस्तृत लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में साफ कहा गया है कि विभाग की अव्यवस्था और तानाशाही रवैये के चलते काम करना मुश्किल हो गया है और मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। मंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और चिकित्सा शिक्षा को किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। चिकित्सक समुदाय ने मंत्री के इस रुख का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि जल्द ही विभाग से तनाव दूर होगा और एक स्वास्थ्य, सुरक्षित और अनुशासित कार्य वातावरण फिर से स्थापित किया जाएगा। रीवा के एसएसएमसी में जारी यह विवाद न केवल अस्पताल की व्यवस्था बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। मरीजों की जिंदगी से जुड़ी इस महत्वपूर्ण सेवा में अब सभी की नजरें आने वाली कार्यवाही पर टिकी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गंगवार। अभी आप वीडियो में बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं जो डॉक्टर बीनू सिंह ने जानकारी दी है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने का समय अब आ गया है। सबसे पहले जो डॉक्टर बीनू सिंह है, इनका पद्मा शुक्ला मैडम के साथ में कुछ द्वेष है आपसी, उसके बारे में हमें नहीं पता। स्टार्टिंग में इन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया था कि मैं पद्मा मैडम के अगेंस्ट झूठी शिकायत लिख कर दे दूँ, जो कि मैंने सरासर मना कर दिया था। उस टाइम पर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा था। उसके बाद में ये सीक्वेंस में रहा है, ये बार बार मुझे किसी न किसी चीज़ पे परेशान करती रही है। इनफैक्ट पद्मा शुक्ला मैम की यूनिट में जितने भी लोग हैं, मैं हो गई, सोनल मैडम हो गई, अर्चना मैम हो गई, जितने भी लोग हम लोग रहे हैं, सरिता सिंह हो गई, सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। फिर आई लीव्स की बात, मैंने 4 साल में जितनी लीव्स ली है, मैडम ने उससे डबल लीव्स ली है। चाइल्ड केयर लीव रहती है बच्चे का लालन पालन के लिए, बच्चे की केयर करने के लिए, जबकि मैडम घूमती रहती हैं, मरीज़ पे अस्पताल में मर रहे हैं, मैडम मेडिकल लीव लेकर शादियों में जा रही हैं, घूम रही हैं। ये आप उनकी लाइव लोकेशन से भी मालूम कर सकते हैं। रही बात जो मैडम मोर्टेलिटी के ऊपर वीडियो में बोल रही हैं, उस मोर्टेलिटी का कारण ये था कि उसको टीयर हुआ था। उनको फिर ऑपरेशन में डॉक्टर सोनल अग्रवाल जो मेरी सीनियर थी वो थी, मैं थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल था, पेशेंट एकदम स्टेबल हो गई थी। फिर कुछ एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसके कारणवश पेशेंट को हार्ट अटैक आया और पेशेंट बच नहीं सकी। मैडम इसके लिए एक्सप्लेनेशन 3 से 4 बार राइटिंग में हम इनको दे चुके हैं, ये खुद भी मान चुकी हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी झूठी भ्रामक जानकारी वीडियो के थ्रू फैला रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य ही नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मेंटल टॉर्चर नहीं था जिसके कारण मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी है, मुश्किल से मिलती है। इतनी मेहनत करने के बाद में अगर कोई इंसान अपनी नौकरी छोड़ रहा है तो उसका मेंटल स्टेटस तो सब समझ में आता ही होगा, कितना ज़्यादा उसको हैरासमेंट करा है। रही बात राउंड्स की या टाइम पे नहीं आते, मैडम खुद जब 11 बजे आ रही हैं, 1 बजे निकल जाएंगी, तो उनको कैसे पता होगा कि कौन उनके मॉर्निंग राउंड्स लेता है, कौन उनके इवनिंग राउंड्स लेता है। इसी चक्कर में कि गवर्नमेंट से प्राइवेट पेशेंट शंटिंग और उन सब के चक्कर में मैडम के ऊपर एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ चुकी है, जिसकी जानकारी या जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। एक बार इनको एचओडी की पोस्ट से इसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तहत इनसे दोषी पाया गया था और इनको निकाला गया था। फिर ये अपने जैसे ही कल्पना मैडम गई, फिर से ये उस पर आके बैठ गई और अब ये पिछली बार के बदले सबसे ले रही हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्राइवेट से अगर कोई पेशेंट किसी और डॉक्टर को जो प्राइवेट अस्पताल से आ रहे हैं उनको दिखाकर अगर अस्पताल में एडमिट होते हैं तो मैडम उन्हें चीखती चिल्लाती, उनके साथ में दुर्व्यवहार करती हैं। कई बार इन्होंने फाइलें उठा के फेंक दी हैं, बोलती हैं कि जाओ उसी डॉक्टर को दिखा रहे हो जिसको दिखा रहे हैं।
ये कहाँ की बात हो गई? वो पेशेंट की इच्छा है, पेशेंट की विल है। अगर वो गवर्नमेंट में अस्पताल में अपनी ट्रीटमेंट चाहता है तो आप कौन है उनको बोलने वाले कि आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं दिखाया? पेशेंट की मर्जी है, पेशेंट आ रहा है, आपको ट्रीटमेंट देना है। इसमें वो बाधा डालती हैं, पेशेंट को 2-2 3-3 दिन तक पड़े रहने देती हैं, उनका ट्रीटमेंट करने नहीं देती हैं, जिससे कि पेशेंट बिगड़ जाए और फिर उस डॉक्टर पे नाम आए जिसने उसको भेजा है यहाँ पे। अंत में मैं बस ये बोलना चाहूँगी मैडम कि ये पद की गरिमा बनाए रखे, जैसे कि कल्पना यादव मैडम ने इतने सालों तक बनाए रखी थी। बस इतना ही अनुरोध है आपसे। विंध्य की जनता के लिए काम करते रहिए, हम सबका एक कार्यभार है। धन्यवाद।